वेलकम गाइस टू योर वेरी ओन मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल फिल्म ग्लिम्स में। हम लास्ट ऑफ अस की सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए आज लास्ट ऑफ अस की एपिसोड 5 एंड्योर एंड सरवाइव की स्टोरी लाइन को बताएंगे। और गाइस ट्रस्ट मी, ये बेहद रोमांटिक है। हमें पिछले हफ्ते सैम की एक झलक मिली, लेकिन हम वास्तव में उसे और उसके भाई हेनरी को एपिसोड के दौरान जानते हैं, जो कि फेडरा के अपोजिट आर्मी और विद्रोह करने वाले गैंग में थे। गाइस एपिसोड शुरू होता है पास्ट के ग्लिम्स को दिखाते हुए, जहां हम देखते हैं रेबल्स की ग्रुप को, जो कि फेडरा के आर्मी को कंसास सिटी के क्वारंटाइन सेंटर से मार देते हैं। साथ ही कैटलिन फेडरा के भरोसेमंद को ढूंढ रही थी, जो टाइम टू टाइम फेडरा को अपडेट्स देते थे। कैटलिन यह प्रॉमिस करती है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से वो सबको जान से बख्श देगी। यहाँ हम हेनरी और सैम से मिलते हैं। ये दोनों भाई कैटलिन से बच के कहीं छुपे हुए हैं। सैम बहरा होता है और कम्प्लीटली अपने भाई पे डिपेंडेंट। इतने में कैटलिन गद्दारों को एक प्रिजन सेल में रख के उनसे हेनरी का पता पूछती है, और ज़्यादा डराने पे उनमें से एक बताता है कि हेनरी सीक्रेटली डॉक्टर एडलस्टन के साथ काम कर रहा था। जैसे ही कैटलिन को सैम और हेनरी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पैरी के हाथों सभी को मरवा देती है। कैटलिन के लिए हेनरी का डेथ सबसे इम्पोर्टेंट था, और वो यही ऑर्डर अपनी टीम को देती है। अब पूरी रेबल्स इन्हें ढूंढने निकल पड़ती है, और डॉक्टर एडलस्टन इन दोनों भाइयों को छिपाकर एक सेफ हाउस ले आते हैं। इनके पास बस 10 से 12 दिन का राशन था, बट स्टिल देन वो सेफ थे। सैम को वहाँ मन लग जाए, इसीलिए हेनरी उसके कलरिंग किट को ले आया था, जिसकी मदद से सैम वॉल्स पे ड्राइंग बनाता रहता था। अब सीन 10 दिन बाद को दिखाती है, जब राशन खत्म हो चुका था और सुबह से डॉक्टर का हाल चाल नहीं था। हेनरी सैम से डिस्कस करता है कि मे बी रेबल्स ने डॉक्टर को मार दिया होगा। अब दूसरे दिन से इस लोकेशन में रहते हुए हेनरी ने रेबल के पार्टनर्स को समझा लिया था कि कौन सा सोल्जर कब राउंड पे आता है एंड एक्सेट्रा। वो लोग इसी इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा के डिसाइड करते हैं दूसरी लोकेशन शिफ्ट करने का। हेनरी सैम की आईज पे रेड कलर पेंट कर देता है, सिंबलाइजिंग एन एक्शन सुपर हीरो सुपर सैम। बट इसी बीच हेनरी को एक फास्ट कार क्रैश की आवाज़ आती है, और ये और कोई नहीं, कंसास सिटी में जॉय के अराइवल वाले एक्सीडेंट का दिन था। हेनरी ने जब जॉय को लड़ते हुए देखा तो वो इम्प्रेस हो जाता है और डिसाइड करता है उनके साथ शहर से भागने का और उनके साथ पार्टनरशिप करने का। अब सीन प्रेजेंट टाइम पे फोकस करता है। यहाँ हेनरी और सैम जॉय को फॉलो करते हुए इस न्यू अपार्टमेंट में आते हैं। वो एली को गन पॉइंट पे रख के बोलते हैं कि उन्हें बस खाना चाहिए। फिर साथ खाना खाने के बाद जॉय उन्हें जाने को बोलता है कि हेनरी बताता है कि वो इस शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिस लिस्ट में अब जॉय भी होगा, क्योंकि उसने रेबल के लोगों को मारा है। हेनरी बोलता है कि उसके पास बाहर जाने का प्लान है, उसे रूट भी पता है, बट बदले में उसे जॉय का साथ चाहिए फॉर वेपन्स एंड मसल पावर। अगले दिन मॉर्निंग में हेनरी बताता है कि वो मेंटेनेंस टनल के रास्ते सिटी से बाहर जाएंगे, बट इन टनल्स में फेडरा ने पहले बंदी बना के अंदर छिपवा दिया था। हालांकि उसे ये नहीं पता कि ये रूमर्स है या रियलिटी, बट मोस्ट प्रोबेबली 3 साल पहले ये टनल्स खाली हो चुके हैं। अब कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो उसी रूट को फॉलो करते हुए टनल के अंदर जाते हैं। अंदर जाके पता चलता है कि ये प्लेस सर्वाइवर्स के स्कूलिंग और हैप्पी प्लेस में यूज़ किया गया है। यहाँ इन्फेक्टेड तो नहीं थे, बट टनल खाली थी। एली और सैम को यहाँ कॉमिक्स मिलती हैं, और सैम तो स्कूलिंग सप्लाईज देख के बहुत एक्साइटेड थी। इसी कॉमिक के कैच पारा में शो का टाइटल एंड्योर एंड सरवाइव रखा गया था। इसी बीच हेनरी बताता है कि वो कैसे रेबल का गद्दार बन जाता है। एक्चुअली कैटलिन का भाई माइकल एक बेहतरीन लीडर था,
और उनके अंदर ये लोग खुश थे। बट तभी पता चलता है कि सैम को ल्यूकेमिया की बीमारी है और इसी प्रॉपर मेडिसिन फेडरा के पास थी। अपने छोटे भाई सैम को बचाने के लिए हेनरी फेडरा से डील करता है, जिसमें मेडिसिन के बदले वो कैटली के भाई माइकल को पकड़ा देता है। पूरी स्टोरी सुनने के बाद स्टंट जॉयल बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए वहाँ से सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है। यहाँ से सीन कैटलीन को दिखाती है, जो अपने बचपन के घर में माइकल को याद कर रही थी। मरने से पहले माइकल ने कैटलीन को बोला था कि वो हेनरी को माफ़ कर दे, क्योंकि वो मजबूरी में ये सब कर रहा था। बट बचपन से अपनी ब्रदर की अपोजिट मीन कैटलीन के अपने लाइफ का मोटो हेनरी की मौत को बना दिया। पियर ने भी इस पे कैटलीन का साथ दिया, क्योंकि उसे लगता है इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में उन्हें एक्सट्रीम डिसीजन मेकर चाहिए। इस बीच जॉय, हेनरी, एली और सैम टनल से बाहर पहुंच जाते हैं कि उन पे एक स्निपर अटैक कर देता है। ये कैटलीन के वफादार होते हैं और जॉय को सरेंडर की डिमांड करने के बावजूद भी वो गन नीचे नहीं रखते। जॉय उसे मार डालता है, बट इट वॉज टू लेट। स्निपर ने कैटलीन को बुला लिया था और लोडेड ट्रक्स में भरकर रेडर्स आ गए थे। जॉय स्निपर रेपल्स की मदद से सबसे आगे की ट्रक को बिल्डिंग में क्रैश करवा देता है। यहाँ से कैटलीन बाहर आती है और हेनरी को बोलती है सरेंडर करने के लिए। हेनरी रेडी था, बट वो नहीं चाहता था कि बच्चों को कुछ हो। बट कैटलीन बच्चों को मारने में भी पीछे नहीं हटती। बट स्टिल हेनरी साहस जुटा के कैटलीन और पेनरी के सामने आता है। बगल में क्रैश कार जमीन में धंस जाती है और अंदर से इन्फेक्टेड बाहर आते हैं। पहले तो इन्फेक्टेड के क्लिकर बाहर आते हैं, बट एंड में फुल्ली इन्फेक्टेड इनके हेड ब्लास्टर आते हैं। कैटलीन को बचाने के लिए पेनरी आगे आता है, बट ब्लास्टर उसे 2 पार्ट में फाड़ देते हैं। इसके बाद एली भी एक क्लिकर से बचते हुए सैम और हेनरी को बचाते हैं, जो भी 2 क्लिकर से फाइट कर रहे थे। कैटलीन फिर हेनरी के सामने जाती है ताकि वो रिवेंज ले सके कि तभी जिस क्लिकर से एली भागती थी वही एक एली को मार देते हैं। इन्फेक्शन फैलाकर ब्लास्टर और क्लिकर्स सभी ज़मीन के अंदर चले गए। रात बिताने के लिए ये चारों एक होटल में रुकते हैं। इतने बड़े हादसे से वापस आके जॉय हेनरी को व्योमिंग आने की इनविटेशन देता है, क्योंकि इसी बहाने एली को फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे। यहाँ सैम और एली भी टनल से उठाए कॉमिक बुक्स पढ़ते हुए फन कर रहे थे कि सैम बताता है कि लड़ाई के टाइम पर एक क्लिकर ने उसे पैर पे काट लिया था। ये देख के एली अपने एक लौते फ्रेंड को हौसला देती है और उसे बताती है कि उसको भी ऐसे घाव हुए थे, बट आज वो इम्यून है। इसीलिए एली अपना खून सैम के बाइट मार्क पे लगा देती है और दोनों सो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सुबह सैम इन्फेक्टेड हो गया था और एली पे हमला कर देता है। एली को बचाने के लिए हेनरी खुद अपने छोटे भाई को शूट कर देता है। आज तक हेनरी ने किसी की जान नहीं ली थी और वो हर चीज़ सिर्फ अपने भाई के लिए कर रहा था, बट अब उसके मरने के बाद वो भी अपनी जान ले लेता है। इस इमोशनल सीन के बाद हम जॉय और एली को इनको प्रॉपर बरल देते देखते हैं और एली सैम की ग्रेव पे आई एम सॉरी नोट छोड़ देती है। जॉय समझ जाता है कि एली अपसेट है और अब वो इसी प्रायोरिटी बन गई है और अब वो इसकी प्रायोरिटी बन गई है। ये सीन इनके आसपास के बॉन्डिंग का स्टोरी होते हुए प्रोट्रे करती है। एंड बस गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ओवर हो जाता है। गाइस, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर